कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं होता, वो घर के अंदर होता है। सोचिए, जिस देवर को भाई माना, जिस पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा किया, वही दो लोग आपकी मौत की साजिश रच ले। ये कहानी है एक पति, एक पत्नी और एक देवर की, जहां प्यार बना जहर और रिश्ता बना मौत की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं द विशाल स्टोरी। मैं हूं विशाल कुमार। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है जिसे सुनने के बाद से आपके होश उड़ जाएंगे। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक विश्वास की हत्या थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का एक साधारण सा परिवार, पति, पत्नी और उसी घर में रहने वाला देवर। पड़ोसी के मुताबिक घर बिल्कुल सामान्य था। कभी किसी को कोई शक नहीं हुआ। आम तरीके से ज़िंदगी चलती थी, जैसे एक आम से परिवार में देवर भाभी जो आम परिवार रहता है चलते आ रहा है। लेकिन इस घर की चार दीवारी के भीतर एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जिसे समाज गुनाह कहता है। अवैध रिश्ता शुरू। जी हाँ दोस्तों, पति ज़्यादातर समय काम के सिलसिले में बाहर रहता था। घर में अकेली रहती थी पत्नी और उसके साथ में देवर। पहले छोटी छोटी बातें, फिर देर तक बातचीत और धीरे धीरे रिश्ते की सीमा टूटने लगी। देवर और भाभी के बीच एक अवैध संबंध बन गया। लेकिन हर गलत रिश्ता एक दिन सामने आ ही जाता है। दोस्तों, गलत ही होता है, चाहे किसी भी जगह हो। पति को शक हो गया, उसने सवाल किए, घर में झगड़े होने लगे। पति ने साफ कहा, ये रिश्ता ख़त्म करो। लेकिन पत्नी और देवर अब पीछे हटने वाले कहाँ थे? वो तैयार ही नहीं थे। प्यार का मज़ा वो दोनों ले चुके थे। पत्नी की अकेलेपन और देवर का कुंवारापन इस रिश्ते को गंभीर कर गया। अगर पत्नी रास्ते से हट जाए तो सब कुछ हमेशा के लिए सामने ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पति को ही सामने हटाने के चक्कर में लग गए। ये कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। पति को कैसे मारना है, कब मारना है और कैसे सबूत मिटाना है, ये सब कुछ पहले से तय था। पति को जरा से भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस घर को वो अपना सुरक्षित ठिकाना समझता है, वही उसकी कब्र तैयार हो रही है। खौफनाक हत्या की रात। दोस्तों, उस रात अजीब सा सन्नाटा था। अचानक पति पर हमला हुआ। कुछ देर में उसकी मौत हो चुकी थी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि शव देखकर परिवार के लोग सिहर गए थे। हत्या को छुपाने की कोशिश की पूरी जा रही थी दोस्तों, कि किस तरीके से इस मामला को सुलझा दिया जाए और हम लोग सुखी से चैन से जिए। और पति तो ख़त्म हो गया, पत्नी देवर के साथ अच्छे से ज़िंदगी जिए। मामला उलझता हुआ था, लेकिन पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़नी शुरू करी। पत्नी के बयान पर बार बार बदलना, मतलब बयानों को बार बार बदल देती थी। देवर की संदिग्ध मौजूदगी, घटना से पहले के झगड़े। पुलिस का शक धीरे धीरे पत्नी और देवर पर गहराने लगा। सच का खुलासा हुआ दोस्तों, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। कड़ी पूछताछ में दोनों टूटे हुए पत्नी ने कबूल किया कि उसने अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इसमें तो हमको एक बात वही याद आता है कि बिहार में एक महिला से पूछा गया था कि तुम देवर के साथ रहोगे या पति के साथ, तो पत्नी ने खुल के बोल दिया था कि मैं देवर के साथ रहूँगी। लेकिन यहाँ जो मध्य प्रदेश की घटना है, इसमें पत्नी को देवर के साथ रहना था, लेकिन पति को निपटा देना था दोस्तों।